बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अब्दुल्ला नगर है और अब्दुल्ला नगर भी और इज्तिमा नगर, इस तरीके से हमने एक शॉर्ट मीटिंग 1 घंटे के अंदर अरेंज करवाई। उसके अंदर शहर पूरे वार्ड के जो वार्ड नंबर 15 के काफी लोग जो है नाराज थे। यहाँ तक के वार्ड के अदर इलाकों से भी मुझको फोन आया, वो बहुत नाराजगी बता रहे थे कि यार आप जो है वार्ड के अलावा पूरे शहर में काम करते, हमारे ये काम की, हमारे ये काम की, इस तरीके की बातें चल रही थी। अब असेंबली वक्त में हम मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ थे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको टिकट देंगे, तो उस टिकट की सारे मुआयदा हुआ, जिसमें डॉक्टर जो है खालिद परवेज साहब, माजिद हाजी, हाफिज अब्दुल्ला, उसमें मुफ्ती इस्माइल कासमी जो एमएलए है, वो सारे लोग की मौजूदगी के अंदर पूरी चीजें हुई, जिसमें अंदर यही वार्ड के जो लोग थे जो आज मीटिंग्स में आए थे, यही लोगों ने मुझे वहां पर ले जाकर बैठाए। मेरी मंशा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका काम देखते, आपकी एक्टिव असेंबली में हमको हिमायत दो। इस तरीके से हमारा मुआहिदा तय हुआ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब आप हर बार बदल जाते हैं, आप मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको शहर के आमदार पे भरोसा नहीं है, एक आलिम की बात तो मानोगे। बस उन्होंने आलिम की बात की, नहीं तो मेरी जिद थी कि आप लीक कर दो या ऐलान करो। लेकिन उन्होंने इस तरह, क्योंकि मरना सभी को है और अल्लाह के पेश जो है दरबार में सभी को जाना है, और झूठ जो है वो मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है ऐसा कोई मुआयदा नहीं, तो मेरे वार्ड के जो 25-30 लोग जो गवाह है, जिनके सामने बात हुई थी, वो फोटोज भी मेरे पास, वो भी मैं आपको दूंगा। तो इस तरीके की बात हुई थी। तो आज वार्ड के लोगों ने कहा कि यार हमको ये उम्मीद थी कि पूरा शहर के कई वार्ड वाले ये चाहते कि मैं उस वार्ड से उम्मीदवारी करूं, यानी मेरे 15 से छोड़ के जो है पवार वाली में मैंने बहुत काम किया, वो लोग कहाँ के वहां लगो। लेकिन मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये मेरा घर यहाँ है, मैं यहाँ से लड़ूंगा। तो वार्ड के लोग जो है, मैंने शॉर्ट नोटिस पे ये लोग आए, उसमें बातचीत ये हुई, फिर रुको मुफ्ती साहब से बात करते हैं। उन्होंने जब वादा किया था हम आपका काम करते, अब तक जो है अब्दुल्ला नगर ए बी का एक भी उम्मीदवार उन्होंने दिया नहीं और वार्ड के अंदर काम नहीं हुआ। तो ये शॉर्ट मीटिंग में ये सब बात हुई कि मैंने उसके अंदर ये किया कि यार हमको उन्हीं के टिकट से लड़ना चाहिए। अगर आप लोग बोलते हैं, मेरी तो मंशा नहीं थी, लेकिन वो लोग ने बोले कि अब कोई भी जगह की जो है अगर वार्ड आप उठाकर देखेंगे तो उसके वोटर उसकी ताकत होती है। तो मैंने उनकी बात को माना कि ठीक है, मैंने मेरे वोटर्स जो है उनको 1 दिन का वक्त दिया, क्या ठीक है आप जो भी करो। फिर उन्होंने कहा कि शाम भाई आप जो भी फैसला लेंगे, जो अदर पार्टी मेरे राब्ते में है, इससे इनकार नहीं है। बहुत मुझे कॉल, इतने कॉल के मैं परेशान हो गया, अलग अलग मुआहदे से कॉल आ रहे हैं, वो लोग भी मेरे राब्ते में है। तो वार्ड के लोग जो भी फैसला लेंगे, मैंने उनके हाल पे छोड़ दिया कि आप ही लोग फैसला लो। तो कल इंशाल्लाह वो जो भी फैसला लेंगे, इस तरीके की एक्टिविटी करने के बाद जो भी फैसला तय होगा, फिर उस पार्टी से हम इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और लड़ना है। देखो कुछ पार्टी राब्ते में भी है, अब वो वार्ड के लोग फैसला करेंगे कि इलेक्शन किससे लड़ना है। अगर वो जिनसे बात करेंगे, जब वो कहते वार्ड के लोग अगर फैसला करेंगे कि यार वो इससे लड़ना है, अगर वो बोले पार्टी कोई पार्टी से लड़ो, तो इंशाल्लाह वो सिंबल से लड़ेंगे। और अगर वो लोग फैसला करते हैं कि आजाद लड़ो, तो इंशाल्लाह आजाद लड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे। क्या मजलिस से आपको उम्मीदवारी देने से इनकार कर दिया गया है या होल्ड पे रखा है? नहीं, अभी देखो 3 टिकट का ऐलान किया गया, 3 और 1 थी। मैंने उनसे जैन से टिकट मांगा था, वो काफी बार हलचल चली लेडीज, लेकिन जो हमारे घर की जो लेडीज वगैरह जो है वो इस तरीके से नहीं जाती। उन्होंने कहा कि आपको सियासत करनी है, और कारपोरेशन के अंदर जो भी हाउस भरता है उसके अंदर भी दिलेर और बहादुर और बोलने वाला चाहिए, जो आंखों में आंखें डालकर बात करे। इस तरीके से मेरी यही मंशा रही है कि जेंट्स टिकट दिया जाए। लेडीज की बात चल रही थी, मैंने उससे इनकार कर दिया कि नहीं, उनको जेंट्स का टिकट चाहिए। फिर चले ठीक है, आप जो है भर दो। फिर अरीजा फॉर्म दाखिल किया, जिसकी फीस 14,000 थी, वो भरने के बाद, लेकिन जब उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ऐलान किया, तो वार्ड के और शहर के कई लोगों उसके अंदर जो है नाखुश है कि इतना घटिया और इतना खराब उन्होंने फैसला लिया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और यकीन मानो, अगर उसके अंदर चेंजेस नहीं करे तो मुझे नहीं लगता कि ये वार्ड से उनके पैनल से जीत पाएंगे। आप अगर कोई बाजू वार्ड से दिया जाता है, आसपास के वार्ड से, तो आप उसको कबूल करेंगे? नहीं, आसपास के वार्ड से इसलिए कबूल नहीं करेंगे, अगर वहां से भी लड़ना रहा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि वो वार्ड के अदर वार्ड्स के लोग भी पसंद करते। लेकिन मसला यह है कि मेरे वार्ड के जो अपने लोग हैं, जो मेरे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, मेरे घर वाले हैं, और जो मेरे खुद के घर के पास के जो वोटर है वो नाराज हो जाएंगे। तो पहले शरीयत ये बोलती है कि आपका घर जहां पर है, जैसे मेरे मानना यह कि मैं उनको नाराज करे किसी और वार्ड वालों को खुश नहीं कर सकता। मेरा हक पहले मेरे वार्ड वालों के लिए, इसलिए मैं यहाँ से उम्मीदवारी करूंगा। कोई दूसरे वार्ड में क्यों उम्मीदवारी करेंगे जहां मेरी पैदाइश है। देखो मैदान छोड़ के वो भागता है। आज मैं शहर के अंदर देख रहा, जिन्होंने खुद के घर जाए, वहां पे खुद की शनाख्त नहीं है, और वो दूसरे वार्डों में जाके इलेक्शन लड़ रहे, तो ये बुजदिल है, ये बुजदिल लोग हैं। कि अगर वाकई में कोई मर्दाना और शेर के ऐसा इलेक्शन लड़े, तो इंसान ने खुद अपने वार्ड से इलेक्शन लड़ना, तो जब उसकी शनाख्त पहचान में आती है। आप समाजवादी छोड़कर मजलिस में शामिल हुए थे, अगर समाजवादी में रहते तो क्या उम्मीदवारी आपको फाइनल रहती? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं फाइनल रहती। फाइनल क्यों नहीं, क्योंकि शहर काम देख रहा है। मुझे तो जाने दो, इंशाल्लाह
ये सारे सवालात और ये बेहतरीन जवाबात इंशाल्लाह कल की बाइट में जहां भी शमूलियत होगी, या शायद MIM से हो जाए या फिर कोई अदर पार्टी से हो जाए या आजाद हो जाए, तो इंशाल्लाह उस वक्त तो बेहतर तरीके से और एकदम दमदार तरीके से जवाब दूंगा इसका इंशाल्लाह। ठीक है।